हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो यहाँ पर हेयर स्टाइल करने वाली हूँ वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। पूरा वीडियो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये हेयर स्टाइल मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आपको ये देखना है कि मैं जो यहाँ पर हेयर स्टाइल कर रही हूँ वो डोरी को हम किस तरह से ये जो हेयर में ट्विस्ट करते हैं वो आपको देखना है। अच्छे से ध्यान से देखना है किस तरह से हेयर स्टाइल होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट निकालेंगे। ओके, ये पहले हमने फ्रंट निकाल लिया है। तो ये जो पहला सेक्शन है उसमें हम रबर बैंड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ अच्छे से रबर बैंड कर दिया है। ये जो मेरा फर्स्ट सेक्शन था उसको मैंने यहाँ रबर बैंड कर दिया है। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा पुलिंग दे दूंगी, हल्का सा पुलिंग दे दूंगी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पहला पार्टीशन है वो अच्छे से यहाँ पर हो गया है। अब आपको दूसरा सेक्शन लेना है। ये जो पहला पार्टीशन है वो पार्टीशन को आपको ये दो सेक्शन में डिवाइड करना है। पहले बीच में से ये आपने कर लिया। उसके बाद हमारी डोरी को अटैच करना है। यहाँ पर ये डोरी है, उसको आप अटैच करना है इस तरह से। नीचे के सेक्शन में आपको डोरी को सेक्शन को लॉक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो राउंड लगाएंगे कि हमारा जो रबर बैंड है वो यहाँ पर दिखे नहीं। इस तरह से हम यहाँ पर दो राउंड लगाएंगे। ये हमारा अच्छे से सेक्शन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक सेक्शन हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से डोरी को फिर से ट्विस्ट करेंगे। ये आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर डोरी को किस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ। आपको डोरी का पार्टीशन एक ही लेना है लेकिन दोनों पार्टीशन में उसको ट्विस्ट करना है। ओके, ये आपका पहला पार्टीशन हो गया है। अब मैं यहाँ उसको लॉक करूंगी पिन की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर उसको लॉक कर दिया। ये आप देख रहे हो कि मेरे जो फर्स्ट सेक्शन था उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रिएट कर दिया। अब आपको दूसरा सेक्शन लेना है। यहाँ से ईयर के पास से जितना हेयर है वो सारे हेयर लेने हैं आपको। दोनों साइड से सेम सेक्शन लेने हैं। जितने भी हेयर है ईयर के पास वो सारे हेयर लेने लेने हैं आपको। फिर अच्छे से कोम करना है। फिर उसके बाद डोरी को ट्विस्ट करना है। ये मैंने अच्छे से उसको कोम कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे का सेक्शन है उसको ऐसे ही नीचे रखना है। डोरी को वहां से निकाल लेना है। यहाँ पर हम डोरी को ट्विस्ट करेंगे। जिस तरह से ऊपर का पार्टीशन हमने ट्विस्ट किया था उसी तरह से हम ये पार्टीशन को भी ट्विस्ट करेंगे। अब हम ये दूसरे पार्टीशन को यहाँ पर लॉक करेंगे। अब जब भी ये डोरी को ट्विस्ट कर रहे होते तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो डोरी है आपकी लास्ट तक नहीं जानी चाहिए। जहां पर आपका दो तीन ये से ट्विस्ट हो जाता है तो आपको वहां पर उसको एंड करना है। फिर दूसरा सेक्शन लेके वहां पर आपको डोरी को ट्विस्ट करना है। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन। अब मैं यहाँ से तीसरा सेक्शन लूंगी। जैसे ही हम स्प्रेड वाली चोटी बनाते हैं उसी तरह से हम ये चोटी का पार्टीशन लेते जाएंगे और डोरी को ट्विस्ट करते जाएंगे। आपको नीचे का सेक्शन अपने साथ में नहीं लेना है, उसको ऐसे ही नीचे रख देना है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पहले डोरी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम ट्विस्ट करेंगे।
ये आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर डोरी को किस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डोरी को एंड तक ट्विस्ट नहीं करना है। डोरी का 2-3 राउंड लग जाए उसके बाद आपको वहां पर एंड करना है डोरी का। तो यहाँ पर मैं उसको लॉक करूंगी। आपको ये डोरी को लॉक करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैक साइड में आपको पिन लगाकर उसको लॉक करना है। ठीक है, ये मेरा तीसरा सेक्शन। ओके, अब मैं यहाँ से एकदम पतला सा सेक्शन लूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से हम स्प्रेड वाली चोटी बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर सेक्शन लेते जाने हैं। बस डिफरेंट इतना ही है कि इसमें आपको डोरी को ट्विस्ट करना है अच्छे से। पार्टीशन को पहले क्लियर करना है उसके बाद ही आपको डोरी को ट्विस्ट करना है। ये मेरा पार्टीशन अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद में नीचे की डोरी को जो जितना रखा था वही डोरी को मैं यहाँ पर ट्विस्ट करूंगी। पहले इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो उसके बाद डोरी को ट्विस्ट करना है। ये जो आपने पहले डोरी ट्विस्ट की है वो डोरी आपके सेक्शन में अच्छे से दिखनी चाहिए। ये यहाँ पर जो डोरी दिख रही है वो अच्छी तरह से दिखनी चाहिए और पार्टीशन भी अच्छे से दिखने चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पर लॉक करूंगी क्योंकि मेरी डोरी यहाँ पर एंड हो गई है। तो इसको मैं यहाँ लॉक कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर 3-4 ब्रेड बनाई है वो एकदम अच्छे से हो गई है। ऐसे ही सेम सेक्शन लेते जाने हैं और आपकी चोटी बनानी जाती है जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सेम टेक्निक से यहाँ पर आपकी चोटी बनेगी। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, मैं इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी भी करूंगी लास्ट में। हर एक सेक्शन में मैं अच्छे से पहले डोरी को अटैच करती हूँ उसके बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्या होगा कि आप जब भी सेक्शन आपके अच्छे हो गए तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी बनेगी। तो आपको पहले सेक्शन ही क्लियर करने हैं। यहाँ से मैं एक चोटी को स्प्रेड करूंगी, दोनों तरफ से सेम स्प्रेडिंग करूंगी। देख रहे हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर बना रही हूँ। देन मैं यहाँ पर उसको लॉक करूंगी डोरी को। ओके, मैंने ये डोरी को यहाँ पर लॉक कर दिया है और स्प्रेड भी मैंने अच्छे से उसको कर दिया है। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो वो मैंने अच्छे से कर दिया है ऊपर से लेकर यहाँ तक। तो सेम सेक्शन और सेम टेक्निक से हमें ये सारे हेयर को पूरे करने हैं। जिस तरह से मैं ऊपर ट्विस्टिंग कर रही हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पर ट्विस्ट करूंगी। मैं यहाँ पर पुलिंग किस तरह से कर रही हूँ वो खास आपको देखना है। आपका पुलिंग अच्छा होगा तो ही ये हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। फिनिशिंग भी एकदम अच्छे से देना है और पुलिंग भी करना है, स्प्रेडिंग भी करना है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं ये हेयर स्टाइल को थोड़ी क्रिएटिविटी कर रही हूँ। ये जो मैंने हेयर स्टाइल किया है वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि ये हेयर स्टाइल को किस तरह से आपको करना है। तो मैंने ये सारी पहले हेयर स्टाइल कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लिप्स कर रही हूँ। इस तरह से मैं पहले छोटे छोटे यहाँ पर यूपिन को ऐड कर दूंगी। पहले मैं एक सेक्शन में यूपिन को ऐड करूंगी, उसके बाद में यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगाऊंगी। तो आपको यह देखना है कि मैं किस तरह से यहाँ पर हार्ड स्प्रे को यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो छोटी छोटी यूपिन लगा दी है, तो उसके बाद में क्या करूंगी कि ये नीचे की जो हेयर है उसमें हमें क्रिएटिविटी करना बाकी है। तो इसके ऊपर के हेयर में जो लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी में ही हार्ड स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से उसको क्लीन कर देंगे। आपको यहाँ पर एक एक हेयर को अच्छे से क्लीन करना है और छोटे छोटे बालों को भी अच्छे से यहाँ पर लॉक करना है, तो आपकी हेयर स्टाइल एकदम अच्छी सी यहाँ पर दिखेगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये सेक्शन को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब मेरा यहाँ पर दूसरा सेक्शन, तो छोटी छोटी फ्लिप्स में उठाती जाऊंगी। सबसे पहले मैं ये पूरे सेक्शन को ही यहाँ पर फ्लिप्स कर दूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगाऊंगी। आपसे हो सके इतना हार्ड स्प्रे यहाँ पर दूर से करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं अच्छे से छोटे छोटे बालों को भी कवर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं जो यहाँ पर सेक्शन को एक एक सेक्शन को अच्छे से कवर कर रही हूँ, उसी तरह से आपको एक एक सेक्शन को कवर करते जाना है। आपको ये हेयर स्टाइल लास्ट तक यहाँ ऐसे ही करना है जिस तरह से मैं पुलिंग कर रही हूँ, अलग अलग फ्लिप्स उठा के उसको भी क्रिएट कर रही हूँ, तो उसी तरह आपको करना है। बस आपको ख्याल इतना ही रखना है कि आपको पार्टीशन को क्लीन रखना है और यहाँ पर फ्लिप्स भी अच्छे से बनानी है, तो आपकी हेयर स्टाइल और भी सुंदर लगेगी।